प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे बंदर बाट, पाठ 10। और पाठ का नाम क्या है? बंदर बाट। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में दो बिल्ली और एक बंदर है। इस कहानी में दो बिल्लियां हैं और एक बंदर है। क्या कहानी है आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। इस कहानी में मज़ा भी है और सीख भी है। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शुरू करें। एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली है। एक बिल्ली काली है और एक बिल्ली काली बिल्ली आती है और कहती है सफ़ेद बिल्ली से, बिल्ली बहन नमस्ते। क्या कहती है? बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली जवाब देती है नमस्ते बहन नमस्ते। क्या कहती है? नमस्ते बहन। काली बिल्ली फिर पूछती है अच्छी तो हो? कीर्ति काली बिल्ली पूछती है अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली बोलती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। अच्छी क्या हूँ? भूखी हूँ। खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोलती है मैं भी भूखी हूँ। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। किसकी महक आ रही है? रोटी की। मुझे कहीं से रोटी की महक। काली बिल्ली भी बोलती है हाँ बहन आ तो मुझे भी रही है। हाँ बहन आ तो मुझे भी रही है। ठीक, तब से सफ़ेद बिल्ली बोलती है ओ देखो मेज पर रोटी है। ओ देखो मेज पर मन कर रहा है लपक लूं। मन कर रहा है। कौन बोलता है? सफ़ेद बिल्ली। सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि ओ मेज पे रोटी है, मन कर रहा है लपक लूं। अब सफ़ेद बिल्ली बोल ही रही है, तब से काली बिल्ली क्या करती है? दौड़ के जाती है और रोटी को लपक लेती। काली बिल्ली बोलती है तू डर मैं तो लेने। काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती। सफ़ेद बिल्ली बोलता है अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है? मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली बोलती है तेरी रोटी? तेरी रोटी कैसे? तेरी रोटी कैसे? सफ़ेद बिल्ली बोलती है तुझे रोटी तो मैंने ही दिखाई थी ना। तुझे रोटी तो मैंने ही दिखाई थी ना। सफ़ेद बिल्ली ने रोटी दिखाई और काली बिल्ली रोटी लेकर। सफ़ेद बिल्ली डर रही थी तो उसने कहा तुम डरो, मैं तो। काली बिल्ली बोलती नहीं, रोटी तो मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। तुमने देखा मैंने लिया। सफ़ेद बिल्ली बोलती है मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली बोलती है मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं और एक दूसरे पे गुर्राती हैं। बिल्ली कैसे गुर्राती है? गुर्राओ। बिल्ली कैसे गुर्राती है? ऐसे। हाँ, अब रात में देखो अचानक जब बिल्लियां लड़ती हैं दो तो डर लगता है ना। अब दोनों एक दूसरे से झगड़ रही हैं, तभी बंदर का प्रवेश होता है। वहां पे कौन आता है? बंदर, मंकी आता है। बंदर कहता है तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मेरी रोटी कहकर दोनों लोग चिल्ला भी रही हो। क्या बात है? रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूं, आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने साथ लेकर चलता है और दोनों पीछे पीछे चलती है। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है। बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती है। एक तरफ सफ़ेद बिल्ली, एक तरफ काली बिल्ली। और मेज पे कौन बैठता है? बंदर। क्या लेकर? तराजू। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है? तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है श्रीमान रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर कहता है काली बिल्ली से बोलो तुमको भी अपने पक्ष में कुछ कहना है? काली बिल्ली क्या बोलती है? श्रीमान जी रोटी मैंने ही पहले झपटी थी,
इसलिए रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली ने कहा रोटी मैंने देखा था इसलिए मेरी है। और काली बिल्ली ने कहा रोटी मैंने पहले झपटा था इसलिए मेरा है। बंदर कहता है क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? कोई गवाह है? गवाह मतलब किसी ने देखा था? तो दोनों बिल्लियों ने एक साथ कहा जी नहीं, कोई नहीं। बंदर कहता है जब कोई गवाह ही नहीं है तो मैं किसकी बात को सच मानूं कि किसने देखा था, किसने पहले लिया? मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों में बराबर बांट दिया। मेरे पास धर्म कांटा भी है मतलब तराजू। मेरे पास धर्म कांटा है मतलब तराजू भी है। मेरे पास क्या है? तराजू भी है। क्या है? तराजू भी है। अब बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है। क्या निकालता है? तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पे रखता है। ठीक है, दोनों तरफ रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है और दूसरा ऊपर। पलड़ा क्या होता है? एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ उड़ जाता है। बंदर कहता है यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। बंदर क्या कहता है? यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। ऐसा करता हूं उसको तोड़ के मैं खा लेता हूं, बराबर करने के। जब उसने खाकर उसको हल्का कर दिया तो फिर तराजू उठाता है तो अब दूसरा पलड़ा भारी निकल गया। एक तरफ खाया तो एक तरफ का भारी निकला, जब दूसरी तरफ खाया तो दूसरी तरफ का भारी निकला। बंदर फिर बोलता है अरे अब यह टुकड़ा भी भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना होगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर हो ही नहीं पा रहे हैं, बराबर हो ही नहीं पा रहे हैं। मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी समझ गई और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं सुनो। दोनों बिल्लियां कहती है श्रीमान जी आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं, बची खुची रोटी हमें दे दो, हम बांट कर खा लेंगे। हमें यह बंदर बाट नहीं चाहिए, हमें यह बंदर बाट नहीं चाहिए। बंदर कहता है नहीं 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 नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही खत्म कर देता हूं, झगड़े की जड़ को ही मिटा देता हूं। बंदर क्या कहता है जो बची खुची रोटी रहती है वो भी खा डालता है और तराजू लेकर वहां से दोनों बिल्लियां पछताती रह गई। दोनों बिल्लियां पछताती रह गई। सफेद अब काली बिल्ली बोलती है, आज तो सही बैठो सीधा। काली बिल्ली बोलती है रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करे? सफेद बिल्ली बोलता है करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला हमको मिलजुल कर करना चाहिए। अब दोनों बिल्लियां गले मिलती है और साथ साथ चली जाती। ठीक, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, कौन बताएगा? बताओ बताओ तो जल्दी से, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आज तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर ही अपना फैसला करना चाहिए। हमें तीसरे व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, हमें मिलकर ही अपना फैसला कर लेना चाहिए। आपस में समझौता करना चाहिए। ये नहीं कि झगड़ा हमारे बीच हुआ है, कोई तीसरा सुलझाने आया तो उस झगड़े का फायदा उठा के तुम्हारा नुकसान को कर देगा। इसलिए हमको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी फैसला लेना है आपस में आपसी सहमति से लेना है, ठीक है? किसी के बहकावे में नहीं आना। सही बात है कि नहीं? झगड़ा करोगे, अगर कोई भी समस्या है तो उसका आपस में मिलकर समाधान निकालेंगे, तीसरे व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं होने देंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 10, पार्ट 10 था। पार्ट का नाम क्या था? बंदर।